पांच राज्यों के एग्जिट पोल में मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने मोदी और शाह की जोड़ी को हिलाकर रख दिया है। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने वाली ईडी ही अब बुरी तरह से फंस चुकी है। विपक्षी माने तो ईडी और आईटी भाजपा के पास वो हथियार हैं जिसके बलबूते मोदी और शाह की जोड़ी जिसे चाहती है जेल भेज देती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज भी ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन अब उस ईडी के भी दिन लदने वाले हैं, क्योंकि खबर यह है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले ही तमिलनाडु की पुलिस ने ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। और यह हाल फिलहाल में तीसरा ऐसा मामला है जिसमें ईडी का अधिकारी ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। ऐसे में ईडी के अधिकारी का तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना पीएम मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे अब विपक्षी राज्यों की सरकार में ईडी के अधिकारियों को दबोचा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल मीडिया दे रहा है वो भाजपा के लिए और खासकर पीएम मोदी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इन 5 राज्यों का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में अगर इन 5 राज्यों में हार मिलती है तो यह भाजपा की हार नहीं बल्कि मोदी की हार होगी, क्योंकि इस चुनाव में मोदी चेहरा थे, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस देश का गोदी मीडिया 3 दिसंबर को टीवी चैनलों से मोदी का चेहरा गायब कर जेपी नड्डा को बलि का बकरा नहीं बनाएगा। लेकिन 3 दिसंबर को जो होगा सो होगा। लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार का एक हथियार जिसके सहारे विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी ना मानने पर सालों तक सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। ईडी का जो दुरुपयोग इस सरकार में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों को चुनाव के दौरान ये कहना पड़ गया था कि उनके राज्यों में जितने कुत्ते नहीं हैं उससे ज्यादा गलियों में ईडी के अधिकारी घूम रहे हैं। और यही बात खत्म नहीं हो गई, बल्कि राजस्थान की पुलिस ने चुनाव के दौरान ईडी के लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। और अब गिनती से पहले तमिलनाडु में ईडी का अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तमिलनाडु के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और एंटी करप्शन ने ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को विजिलेंस और एंटी करप्शन ने शुक्रवार को डिंडीगुल में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। अधिकारी के मुताबिक तिवारी अपनी टीम के साथ लोगों को धमकाकर उनके ईडी से जुड़े मामलों को बंद करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसके अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के उत्पीड़न के लिए ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मतलब जिस ईडी की जिम्मेदारी थी कि वो रिश्वत को रोके, पैसों के लेन देन में गड़बड़ी के मामलों पर पैनी नजर रखे, अगर उसी ईडी का अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने लगेगा तब आप आसानी से यह समझ सकते हैं ईडी के खेल को। पिछले कुछ महीनों में यह तीसरी ऐसी घटना है जो ईडी के रिश्वतखोर होने के आरोप को बल देगा। और ऐसे राह चलते ईडी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाना मोदी और शाह के लिए 2024 के चुनाव से पहले किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में भी ईडी का एक बड़ा अधिकारी पकड़ा गया था। आप आज तक की इस खबर को देखिए। दिल्ली शराब नीति मामला, 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार। वहीं अभी राजस्थान में भी राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार किया था। ये दोनों 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। वहीं भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद से ही मोदी और शाह सवालों के घेरे में थे कि अब तमिलनाडु में भी ईडी के अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। तो ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फीजर्लिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।